हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ई ज्ञान 2। और बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है टीचर्स के लिए, उसके करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे थे इस पीडी से। उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग आगे की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। समय को व्यर्थ किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस फ्रॉम 2021 टू 23 जो भी आया है, और इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिहाज से। इंडिया का रैंक ही पूछ देता है, तो दो चार जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका पूछता है, तो वी विल टिक आउट द इम्पॉर्टेंट वंस, और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इम्पॉर्टेंट पे ध्यान दें। ओके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स निकालती है। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें इंडिया का स्थान है 161। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें इंडिया का रैंक है 38, ठीक है, जो हमारा सुधरा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो है ह्यूरॉन निकालती है, ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें इंडिया का रैंक है 3rd, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है आप लोग बताएंगे हमें, ये पैसे के टर्म्स में होता है कि इतना पैसा जिसके पास कवर क्लियर कर लिया तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, आप लोग को बताना है, इंपॉर्टेंट है। ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंडिया एसडीएसएन के द्वारा निकाला जाता है। इसमें इंडिया का रैंक है 126, थोड़ा बेटर हुआ है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट स्विस फर्म IQAir निकालती है, और इसमें इंडिया का रैंक है 8th। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो निकालती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, और इंडिया का रैंक इसमें है 13th। टेररिज्म इंडिया का रैंक 13 दे के रखा है। ये काफ़ी कुछ रिपोर्ट जो बाहर से बनते हैं ना, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कुछ आइडियल्स से, कुछ बाहर के थॉट से, सो वन शुड नॉट, बट इस पे जज किए बिना इसको आपको याद करना है, क्योंकि जो भी है एक रिपोर्ट एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से आया है, तो वी शुड नॉट कमेंट, मतलब वी शुड प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम जजिंग द रिपोर्ट। इंटरनेशनल IP इंडेक्स US चैम्बर फॉर कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है, और इंडिया का इसमें रैंक है 42nd। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक है 65th, और इसे निकाला जाता है CEMS के द्वारा। हेनले पासपोर्ट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, हेनले पासपोर्ट में इंडिया का रैंक जो है वो है 85th, जो 2 सुधरा है, पहले 87 था, और इसमें टॉप जापान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे है अमेरिका, और इसका इंडिया का रैंक है अपना ग्लोबल फायर पावर में 4th। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में इंडिया का रैंक है 48th। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें हमारा है 61st। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें इंडिया का रैंक है 8th क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, CCPI। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेल्थ हंगर ग्लिफ से ने निकाला है, ये 17th रैंक दिया है इंडिया को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इससे IPO निकालती है, और ये 40th रैंक दिया है इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म निकाली है, इसमें इंडिया का रैंक है 4th क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में, तो अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंडिया का रैंक 59th हुआ है, जो कि आई थिंक कि इससे बेटर होना चाहिए, जो हमारा डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहा है देश का, उसके लिहाज से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 132, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस UNDP निकालती है, तो डैट इज़ ऑल्सो वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हेरिटेज निकालती है, US की एक थिंक टैंक है, और इसमें इंडिया की रैंक है 131। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है WEF, दिस इज़ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें इंडिया का रैंक है 135। एक्सपैट इंसाइडर रैंकिंग, नॉट इंपॉर्टेंट। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये निकालती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, और इसमें इंडिया का रैंक या दिल्ली का रैंक है 112। ग्लोबल पीस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और इसमें इंडिया का रैंक है 135। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला जाता है, और वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 37। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें इंडिया का रैंक है 180।
ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन एसडीएसएन के द्वारा निकाला जाता है, इसमें इंडिया का रैंक है 136। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एसडीएसएन के द्वारा निकाला जाता है और इसमें इंडिया का रैंक है 120। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के द्वारा निकाला जाता है, अमेरिका की कंपनी है, काफ़ी इंडिया को लेकर बाइस रहती है, इंडिया को रैंक दिया 43। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU निकालती है और इसमें डेमोक्रेसी में इंडिया का रैंक 46 दिया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 और ये निकाला जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 4th जो निकाला गया लॉबी इंस्टीट्यूट से। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट। सो आई टिक आउट द इंपॉर्टेंट वन, जो इंपॉर्टेंट टिक आउट किया मैंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस हो गया, इंटरनेशनल IP हो गया, हेनले पासपोर्ट हो गया, ग्लोबल फायर पावर हो गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट नॉट सो, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स ने, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस देख रहे थे 2021 से 23 तक का। इसी के क्रम में आगे हम लोग जो सेकंड पार्ट देखते हैं वो मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हुआ था 7th एडिशन। इसमें फर्स्ट कौन आया है एज ए स्टेट? इंदौर, और सेकंड सूरत। ठीक है, बिहार का रैंक इसमें क्या है आप लोग बताओगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे एक रिवाइज कराकर बिहार का भी रैंक बता दूंगा अपडेट करके। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स कौन निकालती है? पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलोर निकालती है, और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बिहार का रैंक है 15th। फर्स्ट प्लेस कौन है? हरियाणा या फिर केरल, स्टेट एंड यूटी। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट। फर्स्ट पे इसमें गुजरात है और बिहार का रैंक जो है वो है 15th। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, फूड सिक्योरिटी है तो FAAI निकालती है इसे, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो है लार्ज स्टेट में तमिलनाडु है और बिहार का रैंक अपना है 16वां। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग इंडेक्स, इसके तहत यूनियन मिनिस्ट्री निकालती है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स की, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें टॉप जो है वो उड़ीसा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, और अपना बिहार का जो रैंक है तो 7th है। ओके, नाउ स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है इसमें पहला स्थान पे नीति आयोग निकालती है, इसमें टॉप किया है यूपी ने। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बिहार का रैंक है 19th और इंडिया में टॉप है गुजरात। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस वेरी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी बिहार 19th है, इस कारण से ये हालत है, बिकॉज लॉजिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये कौन निकालती है? अगेन नीति आयोग, और इसमें बिहार का रैंक है 28th। फर्स्ट कौन किया है? केरल। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यह निकालती है, और इसमें कंट्री विथ मोस्ट पुअर इसमें इंडिया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, और समझ गए। और सबसे ज़्यादा पुअर चिल्ड्रेन अगेन इंडिया, और फास्टेस्ट रिड्यूसिंग पॉवर्टी स्टेट्स, ये सब हो गया। ठीक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्लेस जो है वो कर्नाटक को मिला और बिहार को अगेन 15 पोजीशन मिला है। एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स, ठीक है, इसमें बिहार को रैंक एनीमिया फ्री में 22nd है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स उसमें फर्स्ट पे जो है आपका वो है इंदौर का म्यूनिसिपलिटी, सबसे अच्छा काम कर रही है, और पटना का जो म्यूनिसिपलिटी है उसको रैंक मिला है 16। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा निकाला जाता है, फर्स्ट प्लेस पे महाराष्ट्र है इसमें, और लास्ट प्लेस पे उत्तर प्रदेश है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, फर्स्ट पे गुजरात है और सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये निकाला जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा, गुड गवर्नेंस, और इसमें फर्स्ट जो है वो गुजरात है, और बिहार का जो रैंक है अपने ग्रुप में, ये ग्रुप वाइज गुड गवर्नेंस बताया गया, तो बिहार का जो अपने ग्रुप में रैंक है वो है 6। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो कौन निकालती है? द टाइम्स हायर एजुकेशन, और दैट्स इट। तो हम लोग ने कवर किया रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस
इस वीडियोज़ में, और हमने कवर किया मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हो गया। और अब हम इस वीडियो में जो थर्ड पार्ट जो कवर कर रहे हैं वो है नेशनल समिट्स जो हुए हैं लास्ट एक ईयर में, ठीक है, लास्ट साल। सबसे पहला है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। वो कहाँ पे हुआ था? फिजी में हुआ था, जहाँ एक जगह है नदी, तो नदी में हुआ था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में, जहाँ पे हमें रिप्रेजेंट इंडिया की तरफ से किसने किया था? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर ने। और थीम क्या था इसका? हिंदी, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का। 14th एरो इंडिया। एरो इंडिया बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। और थीम इसका क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। और इसका थीम क्या था? स्पीड, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इन्हेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। और 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, ओके। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बेसिकली जो था वो 10 साल से 17 साल के बच्चों को जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए और नॉलेज डेवलप करने के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटी देने का बात करेगा। CII बायो एनर्जी समिट, ये कहाँ पे हुआ था? बायो एनर्जी समिट न्यू दिल्ली में। 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? इंदौर में। और चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, गोयना के प्रेसिडेंट, 17th प्रवासी भारतीय दिवस में। ऑल इंडिया समिट ऑन वाटर कंजर्वेशन, ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर कंजर्वेशन का जो समिट हुआ था ये न्यू दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में कुछ भी अगर हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अगेन इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, तो वाटर से रिलेटेड जो हुआ है 2 ठो, वो हुआ, दोनों हुआ है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। डिफेक्सपो अहमदाबाद में हुआ था और गांधीनगर गुजरात में हुआ था, दैट इज पार्ट टू प्राइड। डिफेंस का एक्सपो हुआ था, ठीक है। इंडिया आइडियाज़ समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ हुआ था? अगेन न्यू दिल्ली। और अगला 75 ईयर्स इंडिया और US के आइडियाज़ को कैसे प्रोस्पर करना है उस पर यह समिट हुआ था, इंडिया आइडियाज़ समिट। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था आपको सूरत में और चेयर किए थे इसको होम मिनिस्टर ने। इंडिया क्लीन एयर समिट, ये हुआ था आपका बेंगलुरु में और एयर पोल्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। सेमीकंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये अगेन बेंगलुरु सेमीकंडक्टर ऑफ आवर कंट्री, सेमीकंडक्टर बेस ऑफ आवर कंट्री। विंग्स इंडिया, ये हुआ था आपको हैदराबाद में और ये इसका थीम था इंडिया @75। तो दिस इज़ विंग्स इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज हेल्ड इन हैदराबाद, ओके। इंडियन साइंस कांग्रेस, दिस इवेंट 108, दिस इज़ वेरी एंशियंट और बहुत पुराना है, ये परंपरागत चली आ रही है, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रखता है। और ये होता कहाँ पे? पुणे में। तो इंडियन साइंस कांग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ हेल्ड इन पुणे, ओके। आगे हम लोग इंटरनेशनल समिट भी एक बार देख लेते हैं। 32nd अरब लीग कहाँ पे हुआ था? जद्दा में हुआ था, सऊदी अरबिया। अरब लोगों के अरब लीग जो होता है, अरब लीगों का समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जद्दा, सऊदी अरबिया में। ऐसे कौन चेयर कर रहे थे? सऊदी अरबिया के PM कर रहे थे, मोहम्मद बिन सलमान। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 6th नंबर का अभी कहाँ पे हुआ था? ये बांग्लादेश में हुआ था, ढाका। और इसको चेयर कौन कर रही थी? बांग्लादेश की PM शेख हसीना मैम। 18th G20 समिट, G20 18वां कहाँ पे हुआ था? भारत में। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको हेड कौन कर रहे थे? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब। इंडियन शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुआ? उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। 17th कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो हुआ बाली में और 19th कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो हुआ ब्राज़ील में। और ये होगा ब्राज़ील में अगले साल। और ये जो था वो कौन सा था? 18th। तो 18th इम्पॉर्टेंट है, इंडिया इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया में सबसे पहला G20 शेरपा मीटिंग कहाँ हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कहाँ हुआ था, इसके बाद कहाँ होगा। 49th G7 समिट, G7 समिट अभी हुआ था हिरोशिमा जापान में, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7। और इसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फूमियो किशिदा। और यहाँ पे और हाँ G7 जो है नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? ये 49th हुआ था जापान में 2023 वाला, 2024 वाला होना इटली में, और लास्ट ईयर हुआ था जर्मनी में। एशियो समिट हुआ इस बार समरकंद उज्बेकिस्तान में, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। और नेक्स्ट प्रीवियस समिट हुआ था समरकंद, हाँ वहाँ पे ही लगातार हुआ था दोनों बार एशियो समिट।
फर्स्ट G20 ECSWG मीटिंग वो हुई थी बेंगलुरु में। ये पहली मीटिंग थी G20 की ECSWG मीटिंग, जो कि बेसिकली टॉपिक था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंगलुरु में कौन सा हुआ था? ECSWG मीटिंग, फर्स्ट G20। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ था इस बार? डुआस में हुआ था, डेवोस में, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट COP15 क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड है, इस बार कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था, कनाडा, 2022 वाला, ठीक है। और इसको चेयर कर रहा था चाइना। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर थे मिस्टर भूपेंद्र यादव सर। और इसमें 4 गोल और 23 ऑब्जेक्टिव पे बातें हो रही थी 2030 के लिए। COP27 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये, ठीक है। और ये क्लाइमेट चेंज CCP, UNCCP, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC, ये UNCCC है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, BD। तो BD वाला जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल में हुआ था, और CCP जो हुआ था CCC हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज़ 2027 जो हुआ था वो हुआ था इजिप्ट में, कहाँ पे? शर्म अल शेख में। इसको कौन चेयर करे थे? इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर समेक शौकरी। और अगला COP28 कहाँ होने वाला है? तो UAE में होने वाला है। और पिछला कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में। फर्स्ट I2U2 समिट। I2U2 बेसिकली है 2 I कंट्री और 2 U कंट्री, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, ठीक है। और I2U2 के बारे में इतना ही जानना है आपको, फुल फॉर्म इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। रिसेंटली बना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो का समिट हुआ था 32nd, अभी कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड में, स्पेन में। इसको चेयर किया गया था जेंस स्टोल्टेनबर्ग के द्वारा। ब्रिक्स का वर्चुअल समिट हुआ था ड्यू टू कोरोना, और ये होस्ट किसने किया था? चाइना ने। और इंडिया से रिप्रेजेंट कौन किए थे? मोदी सर। अगला समिट जो वो साउथ अफ्रीका में होगा। और ब्रिक्स का 13वां समिट, इससे पिछला जो हुआ था 21 वाला, वो होता न्यू दिल्ली में। 2023 वाला साउथ अफ्रीका में होना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। We have completed international national summits and exercises. Okay, so that's all, and major reports also, some reports also. Okay, so that's all for today. Stay focused, stay connected, do like, share and subscribe, and thank you very much. God bless you. Jai Hind.